Hello, guys, welcome back to my channel. My name is Shilpa Singh. I hope you all are doing amazing. If you don't already know, I work as a cabin crew. ये इंट्रो उनके लिए है जो मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो चलिए की जाए दिन की शुरुआत। आज मैं हूँ कोलकाता में। मेरे फ़्लाइट का ये तीसरा दिन है। पहला दिन हमने पुणे से शुरू किया था, उसके बाद नागपुर में हमारा हॉल्ट था। सेकेंड डे नागपुर से फ़्लाइट ऑपरेट करने के बाद हम आ गए थे कोलकाता में, और ये है थर्ड डे फाइनल डे जिस दिन हम वापस घर जा रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको अपने साथ फ़्लाइट पर लेकर जाने वाली हूँ। पूरे दिन हम क्या क्या करते हैं वो सब दिखाने वाली हूँ। बेसिकली ये वीडियो देखकर आपको आइडिया आ जाएगा कि कैबिन क्रू की लाइफ कैसे होती है। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन जो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में बहुत बारी पूछा गया है, सो वेट फॉर इट। So let's get ready for the flight. I'm starting with my makeup. I'm using this blue color for my outer corner. इसको अच्छे से blend कर लेंगे, otherwise ये patchy दिखेगा. I'm going to do dual eyeshadow on my eyelid. So while I am doing my makeup, let me answer one of the most asked question regarding becoming a cabin crew, and that is, how much do you have to spend to become a cabin crew? So let me answer this question for you all. First of all, if you are experienced in aviation as a cabin crew, then the rules for you will be different. On the other hand, if you are a fresher, then the rules are different. So we'll talk about rules for fresher. Once you clear all rounds of your interview, you will be given offer letter, and in that offer letter, security deposit of 50,000 will be mentioned. ये आपको अमाउंट आपके ट्रेनिंग के फर्स्ट डे पर सबमिट करना होता है. बाय द वे, दिस अमाउंट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड. अगर मैं अपनी जो करंट एयरलाइन है उसके बारे में बात करूं, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि कंपनी आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 साल कंपनी में पूरा होने के बाद रिटर्न कर देती है, और वो भी 3 गुना ज़्यादा. जी हाँ, 3 गुना लगान, जो कि होता है 1.5 लाख रुपये, 1,50,000. So I don't think it is an expense, rather it is an investment जो आपको 200% रिटर्न दे रहा है 3 साल में. मोटा मोटी कुछ 67% पर ईयर, जो कि काफ़ी अच्छी डील है मेरे हिसाब से. और अब आप रिटर्न सोच के ज़्यादा खुश नहीं हो जाना, क्योंकि जो डिपॉज़िट है वो 50,000 ही लेंगे. ये मत सोच के बैठ जाना कि 67% पर एनम रिटर्न है तो ज़्यादा पैसा लगा देंगे, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे पैसा ही पैसा होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जितना इन्वेस्टमेंट उतना रिटर्न. आई मीन 50,000 इज़ अ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिटर्न यू गेट 1,50,000 आफ्टर 3 years of service. So jokes apart, I feel this is genuine at company's end because वो आप पर इन्वेस्ट भी उतना ही कर रही है. I am talking about the company where I work in. So दूसरी कंपनीज़ के रूल्स थोड़े अलग होते हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड इट्स रिफंड. So in my company, they provide you transport, they provide you accommodation for 15 days from the day you join your training. और जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक मेडिकल टेस्ट देना होता है. उसका भी जो एक्सपेंस होता है वो कंपनी ही बेयर करती है. और जितने भी दिन आपकी ट्रेनिंग चलती है, ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो गिवन बाय द कंपनी. Moreover, if they are calling you for training in another city, they also arrange for your air travel. अब आप सोचिए that after providing all these facilities, if someone decides to leave the organization in the middle of the training, तो ये सब कुछ एक्सपेंसेस कंपनी को ही बेयर करना पड़ेगा. एंड आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू बेयर दिस एक्सपेंसेस, राइट? So I feel this is valid and genuine to take the security deposit amount from the fresher cabin crew. Now coming to the experienced cabin crew. When I joined my current organization, I already had a couple of years of experience as a cabin crew. तो मेरे केस में मुझे कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना पड़ा था. बट जो मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ मैंने भी सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट सबमिट किया था. सो इफ़ यू आर एक्सपीरियंस कैबिन क्रू, तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिल जाता है. चलिए, तो ये तो हो गई बात हमारी एयरलाइन में ज्वाइन करते वक्त कितना पैसा खर्चा करना होता है या फिर इन्वेस्ट करना होता है. इसके अलावा मुझे एक और टॉपिक कवर करना है. मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, मेरे रिलेटिव्स और नोन लोग भी पूछते हैं दैट इज़ इट कंपल्सरी टू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट और टेक एनी कोर्स. मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था या नहीं. तो पहली बात तो ये कि आज के दिन मार्केट में कई सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्लेम करते हैं कि आपको वो कैबिन क्रू के लिए ट्रेन करेंगे.
और उनमें से काफ़ी इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे भी हैं कि आपको जॉब की भी गारंटी दे देते हैं, बट आपको जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं, ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। पर मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की फॉर्मल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैबिन क्रू की ट्रेनिंग जो दी जाती है वो कंपनी के द्वारा ही दी जाती है। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े अमाउंट पे करने की ज़रूरत है। ये सब आपको सेल्फ प्रैक्टिस करके ही डेवलप करना होगा। और अगर आप अब ये सोच रहे हैं कि अब हम ये सब कैसे करें, मैंने आपसे ये तो कह दिया कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है और कोई कोर्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है। इसके लिए बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मैं भी अपने चैनल पर टाइम टू टाइम कंटेंट अपलोड करते रहूँगी ताकि उससे आपको हेल्प हो सके। ऑल यू नीड टू डू इज़ सेल्फ प्रैक्टिस। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ट्रेनिंग प्रोसीजर एंड ट्रेनिंग के ऊपर अपलोड कर रखी है, and I have also mentioned how to check for vacancies in airlines. So please do check out the video and I'm going to leave the link in the description box below. और अगर आपको ये सब सुनकर लग रहा होगा कि ये सब मेरे लिए बहुत इजी था या इट वाज केक वॉक फॉर मी और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी प्रैक्टिस की, सेल्फ प्रैक्टिस की, या मैंने कोई सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं किया है, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैंने खुद के ऊपर बहुत काम किया है। दैट्स वाई आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो on my journey of becoming a cabin crew. There I will cover up all the challenges that I faced and how I overcame all the challenges. I will also discuss everything in detail of my preparation, and by the way I did not need any private institute for the same. And please be aware of fake calls जो कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर आते हैं और आपसे फ़ोन पर ही पैसे मांगते हैं। डोंट फॉल फॉर एनी स्कैम्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो और ये वीडियो देखकर आपको आइडिया आ गया होगा कि कैबिन क्रू की लाइफ कैसी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय श्री राम, बाय बाय।